Good morning, students. Now, today we are going to start our next chapter. Chapter number 6. It is about internet. इंटरनेट सबको पता है, इंटरनेट कनेक्शन सभी लेते हैं अपने इंफॉर्मेशन, अपने फाइल्स, अपनी वीडियोस, पिक्चर्स शेयर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, यूजिंग इट ऑन योर सेल फोन्स ऑल्सो. तो इंटरनेट एक्चुअली इट इज़ अ नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. और अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें लार्ज और स्मॉल कंप्यूटर के नेटवर्क जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है अराउंड द वर्ल्ड, और दिस मेक्स इंटरनेट. इन दिस नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक एड्रेस. और जब ये पिक्चर के अंदर भी दिख रहा है अपन को, पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. तो दे आर प्रोवाइड अ यूनिक एड्रेस विच इज़ नॉन एज IP एड्रेस. तो IP इज़ द जो होता है ये इनका एक एड्रेस यूनिक होता है. हर एक सिस्टम का एक अलग IP एड्रेस होता है, सो दैट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट. स्पेशल कंप्यूटर DNS या डोमेन नेम सर्वर इज़ यूज टू गिव नेम टू द IP एड्रेस सो दैट यूजर कैन लोकेट अ कंप्यूटर बाय नेम. तो इससे अपन कंप्यूटर को एक डोमेन नेम सर्वर जो है ये नेम के देने के लिए करता है इस IP एड्रेस को, ताकि कंप्यूटर लोकेट किया जा सके ग्लोबली. कंप्यूटर्स मोर देन 100 कंट्रीज दैट आर कनेक्टेड एंड एक्सचेंज डेटा, न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन. सारी इंफॉर्मेशन अपन इनको कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स से अपन शेयर कर सकते हैं, या इनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. नाउ एवोल्यूशन. कंप्यूटर कैसे इवोल्व हुआ, कब बना था, सबसे पहले किस इसके ऊपर इस पर वर्क हो रहा था. तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसने सबसे पहले इसका फाउंडेशन रखा रफली 35 ईयर्स अगो. और इसको क्या कहते हैं अपन, ARPANET एज अ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ये गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था इसको, और यही इसका सबसे बड़ा बेस बना था. इसके अंदर जब इसके बाद आगे फर्दर जब इसके अंदर 1969 के ऊपर जो हुआ था इसको और इस्टेब्लिश किया एंड बिकम्स ए ARPANET, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था, जिसमें कि दैट कनेक्टेड मेजर कंप्यूटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स. यहाँ पे इसकी स्टेट दे रखी है कि कौन कौन से कंप्यूटर्स पहले कनेक्ट हुए थे, स्टार्टिंग के अंदर कहाँ से कौन से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के बाद काम किया था. देन आफ्टर दिस द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ उदा, ये सारे कंप्यूटर्स यहाँ के इंटरकनेक्टेड हो गए थे विद दिस. इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. इनिशियली देयर वर ओनली 4 नोड्स विच वर कॉल्ड होस्ट. दिख रहे हैं यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर इस तरह से ये वर्क करता है. इन 1972 ARPANET स्प्रेड ओवर द ग्लोब विथ 23 नोड्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज. बट बाय द टाइम ऑफ इन्वेंशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, सच एज TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, और DNS या WWW वर्ल्ड वाइड वेब से, ब्राउज़र्स से, और दूसरे डिफरेंट लैंग्वेजेस ने. तो ये और कंट्रीज़ के अंदर आगे एक्सप्लोर होता चला गया, और पूरे ग्लोबली मतलब आज मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं. बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में फाइल्स शेयर काम करते हैं. नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स. कंप्यूटर को क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या किस तरह से कंप्यूटर को क्या क्या नीड होता है ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें. ऑब्वियसली सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, मॉडेम चाहिए. मॉडेम इज़ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एक ऐसी डिवाइस होती है इसकी जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू द अनदर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू टेलीफोन लाइन्स हेल्प करती है. या आगे आएगा भी अपन पढ़ेंगे. टेलीफोन लाइन्स और या फिर कोई भी अदर कम्युनिकेशन लाइन होनी चाहिए. इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि ISPs प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले वेब पेजेस. सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है वापस अपना इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है. कंप्यूटर सिस्टम, सबको पता है कंप्यूटर सिस्टम क्या है. डेटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना, एक ऐसी डिवाइस जो कि इस डेटा को प्रोसेस कर सके और डेटा स्टोर कर सके, इज़ नोन एज कंप्यूटर सिस्टम. और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं. मॉडेम होता है जिस तरह की डिवाइस है, एंड दिस इज़ द